आ गए और मेरे पास ये लाइन एंगल्स के बाद जब हमारे दो लाइन होते हैं, हमने बोला था कि दो लाइन जब दे नेवर मीट तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, राइट। उस पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन जब क्रॉस करता है तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। यानी ए, और अगर इसका नाम एम लाइन है, एम लाइन, और इसका नाम है एल, तो हम पैरेलल लाइन कैसे डिनोट करते हैं, एम पैरेलल ऐसे करके पैरेलल। इसको पढ़ते कैसे, एम पैरेलल एल। यानी ये एक एम लाइन है और इसके एल पैरेलल लाइन है, ठीक है। और यस इसका नाम अगर हमने पी रखा तो पी हमारा क्या है, पी इज ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल। जब ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन को क्रॉस करते हैं तो बहुत सारे एंगल बनाते हैं, ठीक। एंगल कौन कौन सा बनाएगा, तो एक यहाँ पे बनाएगा, दूसरा यहाँ पे बन रहा है, तीसरा यहाँ पे बन रहा है, चौथा यहाँ पे बन रहा है, पांचवा यहाँ पे बन रहा है, छठा यहाँ पे बन रहा है, सेवेंथ यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे 8 बन रहा है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ से ये पॉइंट सब बच्चे को बाय हार्ट याद होना चाहिए। एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और क्यों, ये दोनों जो है एक्चुअली वो क्रॉसपेंडिंग एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यस सर। पढ़ने में आ रहा है, क्रॉसपेंडिंग एंगल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सर जो समझ होता है, नहीं आ रहा कॉरस्पॉन्डिंग। पढ़ने में नहीं आ रहा है, नो सर। अच्छा। स्पेलिंग आप बुक से भी देख सकते हो, वर्ड अगर समझ लिया तो आपने बुक से भी। अच्छा सर तो अच्छा अच्छा, CORRESPONDING। पहले पहचानो कि कौन कौन सा है। तो पहले मैं लिखता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन सा है, पहले वही पहचानो। इक्वल होता है कि नहीं वो बाद में बात करते हैं, पहले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 5 एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक। इसके बाद दूसरा पेयर जो है एंगल 4 और एंगल 8, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। इसके बाद एंगल, सर पर ये ऐसा क्यों है? वो क्रॉसपॉन्डिंग बस मैथमेटिकल नेम है इसलिए बोल रहे हैं। अभी क्यों हो रहा है ये हम बाद में बात, सर इसको बस आप समझो कि सर पेयर्स है, हाँ। सर 7 and 5 भी हो सकता है ना। 7 और 5 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं है, 5। वो क्रॉसपॉन्डिंग नहीं है। अब देखो, एक 1 और 5 हुआ, उसी तरह से हमने 4 और किसको बोला, 4 और 8 को बोला। तो दूसरा पेयर जो होगा 1 और 5 के साथ, फिर इसके क्रॉसपॉन्डिंग में अभी यहाँ से मैं सर 2 और 6। और 7। सर 2 और 6। ये दोनों जो है ये वाला 2, एंगल 2 और एंगल 6 से कॉरस्पॉन्डिंग का पेयर है। और सर एंगल 3 एंड 7। एंगल 3 और एंगल 7 है। और इसके बाद और कोई बचा हमारे पास, नो सर। कॉरस्पॉन्डिंग के सब हो गए। यस सर। तो ये सारे जो है इसको पेयर इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेम टाइप का एंगल बनाता है। कोना जो बना रहा है ना, यहाँ पे जितना इतना जितना कोना बना रहा है उतना ही कोना यहाँ पे भी बना रहा है। जितना ये यहाँ पे एंगल बना रहा है उतना ही एंगल ये नीचे बना रहा है, यहाँ सेम एंगल बना रहा है। इस वजह से इसको क्रॉसपॉन्डिंग बोलते हैं। यानी ट्रांसवर्सल के एक साइड का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्रॉसपॉन्डिंग होगा। ये नीचे वाला जो दिख रहा है वो और ये वाला जो दिख रहा है वो क्रॉसपॉन्डिंग होगा। और वो सबका इसका एक प्रॉपर्टीज है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर कोई पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है तब। वैसे भी हो सकता है कि कोई पैरेलल लाइन नहीं हो, ऐसे वाला भी हो सकता है और ऐसे ट्रांसवर्सल भी हो सकता है। उस वक्त भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग होगा। बट ये इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, इस वजह से। तो इक्वल होने के लिए ये वाला कंडीशन मीट होना बहुत जरूरी है कि वो दोनों आपस में एम और एल जो है वो पैरेलल लाइन होना चाहिए। समझ में आया। सर हाँ। सर ये जो आपने ये ड्राइंग बनाया है पैरेलल वाला पी एम और एल लिख के, हम्म। सर तो जो ये है 2 और नंबर्स है, क्या आप उस नंबर को रिपीट कर सकते हैं बोल के कि क्या नंबर है? क्या, कहाँ पे 2 और
सर वो जो पैरेलल वाला कॉरेस्पॉन्डिंग बता रहे थे वही। हाँ, मैं समझा नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा, एक बार बोलो, अच्छे जोर से बोलो। सर ये जो नंबर आप लिखे हैं जो हाँ। सबसे पहले वाली ड्राइंग में, वो है सबसे पहला वाला 2, फिर नीचे 3, फिर 6 और फिर 7 है वो। हाँ हाँ, और सर नेक्स्ट लाइन में क्या है, आप 1 रिपीट। 4 5 7 8। देखो मैंने नंबरिंग वो कुछ भी कर सकता है आप, देखो यहाँ से मैंने अगर इसको 1 बोला, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, इसको 4 बोलो, आप अपने मर्जी से कर सकते हो, इसको 5 बोलो, इसको 6 बोलो, इसको 7 बोलो, 8, नाम कुछ भी हो सकता है। बट पेयर जो है वो मैं बता रहा हूँ कि पेयर जो होगा ये 2 वाला पेयर होगा और 6 वाला पेयर होगा, उनको क्रॉसपॉन्डिंग बोलेंगे। बट इक्वल कब हो सकते हैं, जब इक्वल होगा, जब ये कंडीशन मीट होगा कि जो दो लाइन है वो दोनों पैरेलल है तो ये इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया? सर ये M और L इसमें पैरेलल है ना? हाँ, एम और एल पैरेलल है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, सर ये LL का मतलब पैरेलल हुआ। ये जो दो, एल एल नहीं बोलते, दो डैश बोलते हैं इसको, ये पैरेलल होता है, ये साइन होता है, पैरेलल साइन, इसको साइन बोलते हैं, पैरेलल साइन बोलते हैं। एंड क्या सर P ट्रांसवर्सल है। आप क्या इसको पैरेलल बोलते हैं। और जो टी पी वाला जो लाइन दिख रहा है जो क्रॉस करता है, जो भी कोई लाइन, एक लाइन है इसको कोई दूसरा लाइन ट्रांसवर्सल मतलब क्रॉस कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल है। अगर ये एम वाली लाइन है जिसको क्रॉस के वाली लाइन कर रहा है तो के उसका ट्रांसवर्सल है। और अगर मान लो कि के को बेस माना था, एम उसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है। यस सर। और अब ये कब इक्वल होगा, ये बात कब इक्वल होगा, जब ये दो लाइन को, दो ऐसे लाइन है जिसको वो पैरेलली क्रॉस कर रहा है, तभी ये इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर एक लाइन को कर रहा हो तो? हाँ, सर अगर एक लाइन को अगर वो कर रहा हो तो? एक लाइन को कर रहा है तो वहां पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल तो नहीं बनता है, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। क्या बनता है? वर्टिकली अपोजिट। हाँ, वर्टिकली अपोजिट। अगर एक लाइन को दूसरा लाइन क्रॉस करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, ये और ये इक्वल होंगे, और ये वाले साइड जो है वो इसके इक्वल होंगे, नीचे वाले के। ठीक है, उसको हम लिखते हैं बी ओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी ओ प्रॉपर्टी बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये सारे एंगल जो इक्वल हो रहे हैं, पेयर जितने दिख रहे हैं सारे जो इक्वल हो रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? सर की कौन सी वाली को? corresponding angles are equal। ये प्रॉपर्टीज है, इसको याद करके रखना है। ये सब क्यों इक्वल हो रहे हैं, 4 और 8 क्यों इक्वल होंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है इस वजह से। 1 और 5 क्यों इक्वल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता है इस वजह से। 2 और 6 क्यों इक्वल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग सर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। always equal when they are crossed by the transversal and both lines are parallel। तब ये हर केस में नहीं होगा, इसके केस में ये दूसरा वाला जो मैंने एक और ड्राइंग बनाया जहाँ पे दो लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है, ये वाला जो बना रहा इसमें बनाया, इसमें ये बात नहीं हो सकता, ये वाली जो ये इक्वल वाली बात नहीं होगा इसमें। पेयर तो मिलेगा लेकिन ये इक्वल वाली बात नहीं हो पाएगा। ये कब होगा, जब ये पैरेलल वाली लाइन मिलेगा तब, तभी हो सकता है। क्लियर है अभी? यस सर। इस केस में नहीं हो सकता है, इस केस में इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो दो लाइन दिख रहे हैं वो पैरेलल नहीं है। और लेकिन इस केस में होगा, एम और एल लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा में लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा से लिखा हुआ है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये जब पैरेलल होगा इसका मतलब ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी। सर हाँ, सर पैरेलल वो होता है जो सर स्ट्रेट लाइन को क्रॉस करता है, उसको ऐसा कहते हैं ना? पैरेलल वो लाइन होते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते। दो लाइन पैरेलल तब बनेंगे जब आपस में कभी नहीं मिलेंगे। डेफिनेशन आप लोग बुक से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ओके। और अभी सुन भी लिया आपने, पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं? व्हेन टू, लिख लो यहाँ पे, व्हेन टू लाइंस नेवर मीट
each other, then they is known as then they are parallel lines. ठीक Yes. है? Sir, when two lines never meet. Each other, never meet each other, then they are parallel lines. ठीक? Distance between them always remains constant. Distance between them at any point always remains same. Sir, can you repeat the second sentence from distance between? Distance यहाँ पे लिखो, distance between them, ये them लिखा हुआ है, them at any point Them, sir, them at any point. always remains same. ये REMAINS लिखा हुआ है, remains same. इसका मतलब क्या हुआ? आप थोड़ा डायग्रामेटिक समझ लो. इसका मतलब हुआ कि एक लाइन यहाँ पे ऐसे चला, दूसरी लाइन ऐसे चला, और ये दोनों लाइन है, और यहाँ पे आपने मेजर किया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो मान लो कि 6 सेंटीमीटर दिखा. यहाँ पे भी मन किया कि यहाँ पे भी मेजर करके देख रहे हैं यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी आपको 6 सेंटीमीटर मिलना चाहिए. यहाँ पे भी मेजर किया, वहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर मिलना चाहिए. यानी कि बीच का डिस्टेंस हमेशा और भी आगे बढ़ता गया वो, और आपको मन किया कि यहाँ मेजर करके देखता हूँ, यहाँ मेजर करके देखता हूँ, तो वहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए. सो डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन सेम. यानी 6 सेंटीमीटर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो उसके बाद भी वही होगा. इसका मतलब वो कभी नहीं मिलेंगे आपस में. समझ में आया? Yes, sir. सर हो सकता है अगर लास्ट में मिले तो? कहीं भी नहीं मिलेगा. अगर मिलेगा तो दे आर नॉट पैरेलल लाइंस. क्लियर है? ओके सर. सर अगर कोई लाइन ऐसे ही मतलब आगे जा रहा है और आगे जाके वो मतलब ऐसे चिपक जाए तो वो सर पैरेलल नहीं है ना? नहीं है. अगर मान लो यहाँ से दिखा, ये दोनों डिस्टेंस बना बना के चल रहे अब बढ़ते जा रहे हैं. यहाँ तक तो आपको दिखा रहे हैं दोनों तो अलग अलग ही चल रहे हैं, बट बाद में जाके पता लगा कि ये ऐसे करके मुड़ गया है यहाँ पे, तो दे आर नॉट पैरेलल लाइन. आपको यहीं तक दिख रहा है. सर ये कौन सा लाइन होगा, वर्टिकली ऑपोजिट? नहीं, ये कोई वर्टिकली अपोजिट नहीं है. दे लाइन, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट उसको बोलते हैं. अच्छा हाँ ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो सकता है. वो क्रॉस करने की पॉइंट को हम वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं. यानी कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तब हम वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं. ये दोनों सीधा लाइन है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. वो चाहे भली यहाँ पे जाके स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और दूसरी लाइन अगर यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है. यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे बना रहा है, और एक यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, और एक नीचे बना रहा है. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं. ठीक है? यस सर. अभी आगे बढ़े. यस सर. सर मुझे एक बार ये वाला पूछना था, ये ऊपर वाला. ऊपर वाला क्या? सर ये वाला जहाँ पे मेरा डॉट है सर, ये वाला सामने जो क्या सर, ये क्या लिखा हुआ है? VOA. VOA मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखा है. वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VOA. V फोर मतलब वर्टिकली, O फोर अपोजिट, A मतलब एंगल. ठीक है? सर V फोर वर्टिकल, O फोर अपोजिट, और A फोर एंगल. समझ में आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है? यस सर. आगे बढ़े. यस सर. ठीक है, तो पैरेलल लाइन में आप करस्पॉन्डिंग एंगल तो समझ में आ गया. यस सर. पैरेलल. आ जाओ, दोबारा आ जाओ. फिर से मुझे ड्राइंग करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऊपर आ गया, नीचे वहाँ दिखेगा नहीं. तो अभी तो समझ में आ गया कि ये वाला अगर पेयर में ऐसे बनाया, फिर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और मान लो इस वक्त में इसका नाम लिख दिया J, और यहाँ पे रख दिया H, यानी दूरी वाला JH का. यहाँ पे रख दिया उज्ज्वल, और यहाँ पे J आ गया. ये दो लाइन है, और जो ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है वो रीचा भी बैठी है, तो रीचा वाला हो गया. ठीक. अब हमारे पास
अब आप लोग मुझे बताओगे क्रॉसपेंडिंग एंगल का पेयर बताओ। आप लोग अभी भी पढ़ा क्रॉसपेंडिंग एंगल का कौन कौन सा एंगल है? 1 and 6 जल्दी जल्दी बताओ उज्जवल जी, कौन कौन सा है? सर 2 है, सर 6 है सर, एक एक और 2 6 है, 3 7 है सर, 1 4 8 5 है है, 4 सर, 8 है 4 8 है 1 and 6 और दूसरा सर, 1 and सर 2 and 6 3 and 7 1 and 5 4 and 8 नहीं 2 और 5 2 और 5। सर। कैन आई टेल? अब बोलो 1 5 4 8 2 6 3 7। नहीं, एक एक करके पेयर बताओ। 1 और 5 कहाँ बोला मैंने? कब बोला कि 1 और 5 क्रॉसपेंडिंग एंगल होगा? क्रॉसपेंडिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होता है, दूसरे साइड नहीं जाता है वो, ये ध्यान रखना। जो भी क्रॉसपेंडिंग एंगल होगा वो ट्रांसवर्सल के एक साइड दिखेगा आपको और दूसरे साइड नहीं दिखेगा। जितनी क्रॉसपेंडिंग होगा वो इधर दिखेगा आपको। सॉरी, इसको हटाओ। और सर मुझे लगा कि आप पहला वाला का पूछ रहे थे, जो आपने एक ऊपर भी ऐसा ही सेम ड्राइंग बनाया हाँ, हुआ है। उसी का पहला वाला ही बोल रहा हूँ। क्रॉसपेंडिंग एंगल में मैंने बोला कि ये हमारा क्रॉसपेंडिंग एंगल होगा, ये वाला। सर पर आपने नंबर का प्लेस चेंज कर दिया है ना, चेंज कर दिया तो आपको फिर भी एंगल पहचानना चाहिए ना कि हाँ किस एंगल का क्रॉसपेंडिंग बोलेंगे। यहाँ पे बताओ, इस फिगर को देख के बताओ। अगर मान लो कोई यहाँ पे सर 1 और 6 होगा। 1 and 6 होगा, 2 and 5 मैंने लिखा। अब आगे का बताओ, एक मिनट को जूही तुम सुना जल्दी से। और कोई बताओ। ये दो तो मैंने बता दिया, तीसरा बताओ। सर 3 और 8 3 और फिर उल्टा साइड आ गई। क्या बोला मैंने कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड सर होता है। 3 और सर 4 और 7 4 और 7 फिर उल्टा साइड आ गई। सर 4 और 8 हाँ 4 और 8 4 और सर 8 3 और 7 3 और 7। हाँ 3 और 7 बोल सकते हैं हम। और सर मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्या मैं सर पेंसिल से लिख सकती हूँ इसके ऊपर? हाँ लिखो, बताओ। सर जैसे ये ऐसे, एक मिनट सर, जैसे आपने इसे, सर जैसे आपने ऐसे बनाया इसे, मतलब ऐसे। हम्म सर तो मुझे लगा कि मतलब इस साइड का नंबर लेके इधर से करते हैं, तो सर क्या इसको सीधा सीधा करते हैं ऐसे? हाँ सीधा सीधा कर, टेढ़ा भी कर सकते हैं। कोई पैरेलल लाइन तो ऐसे भी हो सकता है ना, मैंने अभी लिटा के किया। कोई लाइन तो ऐसे भी तो हो सकता है और उसको भी कोई ऐसे क्रॉस कर सकता है ना। सर मेरी मैम तो कुछ दूसरा ही एंगल बनाती है, वो समझ ही नहीं कोई भी आता। एंगल बनाती है। देखो पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी क्रॉस कर सकते हैं। पैरेलल लाइन मतलब वो दोनों आपस में नहीं, तो ये भी तो पैरेलल लाइन है, इसको भी कोई ऐसे क्रॉस करेगा। बट हमें सर पता पर जरूरी तो नहीं है कि उसमें ऐसे नंबर दिया रहेगा 2 4 3 1। नहीं, वो जरूरी है। नंबर एक जहाँ पे मैंने 1 लिखा हो सकता है आपके मैडम 2 लिखा होगा। बट आपको पहचानना है कि कौन सा क्रॉस पढ़नी होगा। तो पहचानने का क्या तरीका है कि ये मेरा ट्रांसवर्सल है, क्या है? सर कौन सा ट्रांसवर्सल है? आर, जिसको मैंने लिखा आर जो है वो हमारा अच्छा यस, ट्रांसवर्सल। ठीक है। यस सर। जैसे ही ट्रांसवर्सल क्रॉस किया तो उसके एक साइड में, साइड कौन कौन सा है देखो, इधर लेफ्ट मान के चलो, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड ये राइट साइड है ना? तो राइट साइड में यस। एक जैसा एंगल किसका किसका दिखता है? तो ये वाला दिखता है, इसका और इसका मैच होता है। इसलिए हम 1 और 6 का पेयर बोलते हैं कि क्रॉसपेंडिंग है। उसके जैसे नीचे वाला कौन सा मिलेगा? तो ये 4 वाला मैच होगा और 8 वाला मैच होगा। इसको बस बाय हार्ट याद कर लो कि लाइन, ये वाली जो लाइन दिख रहा है उसके नीचे वाला जो होगा उसके मैच होगा। तो 4 और 8 आपने लिख लिया। सर एक और क्वेश्चन, आप ऐसा सेम नंबर मतलब अलग नंबर के साथ दीजिए। अच्छा अभी नहीं, पहले अभी मेरा दूसरा पॉइंट खत्म होने दो, फिर मैं एक साथ आऊंगा बाद में। अभी 2 and 5 पहचान लिया आप लोगों ने कि 2 and 5 हो गया। अब ये लेफ्ट साइड में, अच्छा ये सब राइट साइड में मैच हो रहा था ना। राइट साइड में किसको? 1 और 6 से मैच हो रहा था, 4 और 8 मैच हो रहा था, ये सब हमने 4 और लिखा। हाँ, और लेफ्ट साइड में भी ऐसा ही मैच हो रहा है। लेफ्ट साइड में कौन कौन सा मैच हो रहा है?
तो सर लेफ्ट साइड में 2 और के साथ। 5 और 3 और 7। हाँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 और 5 लिखा राउंड वाला, फिर मैच हो रहा है 3 और 7, तो हमने लिखा 3 और 7, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों मिला के हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग पेयर जो बनेगा वो टोटल पेयर 4 पेयर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 पेयर्स। 4 पेयर। एक देखो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 पेयर्स आपका टोटल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 पेयर्स। 4। एक पॉइंट ये हो गया। और पैरेलल लाइन जब होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। जब ये अगर आप ये पेयर जो ढूंढ रहे जे एच और यू जी के बीच में, तो ये सब इक्वल है। क्या है? इक्वल है। इक्वल। ये भी याद करके रखना है कि ये पॉइंट भी याद रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल जो है। सर ये जो बीच वाला आर वाला लाइन है सर, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। बीच वाला लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ये तो मैंने पहले लिखा है ना, इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। जो क्रॉस करता है जो लाइन, उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो क्रॉस कौन कर रहा है? तो ये वाली लाइन क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ये ट्रांसवर्सल है। क्या है? ट्रांसवर्सल। हाँ, आर इज ट्रांसवर्सल। और जे इसको कैसे लिखते हैं? तो जे जे अच्छा, पहले लाइन को एक ही लाइन से लोग बताता है, दूसरा वर्ड नहीं यूज करता, तो मैं हटा ही देता है, हटा देता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ। तो कोई लिख के देगा आपको कि जे वाली लाइन पैरेलल है यू से। क्या है? यू वाली से। जे वाली लाइन जो है वो पैरेलल है यू का, एंड आर इज ट्रांसवर्सल। आर क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है। उस केस में ये सारे पॉइंट हो गए कि क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल होगा। ठीक। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। है? दूसरे पॉइंट पे आपने क्या किया? दूसरे पॉइंट पे अब जो पॉइंट हम देख रहे हैं उसको अच्छे से गौर से सुनना है, इसको समझना है अच्छे से। अब क्या होता है कि हमारे पास दूसरा पेयर जो आता है वो आता है अल्टरनेट का। किसका आता है? अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल। अब समझो इसका क्या होता है। अल्टरनेट हमेशा जेड बना के दिखता है। कब कैसा दिखता है? जेड की तरह। कैसा दिखता है? जेड। तो आप देखो जेड जेड। कहाँ कहाँ पे बन रहा है। एक जेड ऐसे करके लाइन बनाया हमने, ऐसे और ऐसे बना जिसमें हमारा 3 वाला यस एंगल मिला सर। और दूसरा मिला 6 वाला। तो पहला पेयर इसका कौन सा मिला? सर ये हर एंगल में जेड ही जरूरी है दिखता हाँ, है। हमेशा अल्टरनेट एंगल जब भी बनेगा तो जेड वाला दिखेगा। तो 3 और 6 दिखा, ठीक है। यस सर। और दूसरा देखो एक और जेड बन रहा है। किधर से? तो इधर से बन रहा है। वो जेड किधर से बन रहा सर है? मुझे आपने एक उसी के बारे में पूछना था, ऊपर वाले के बारे में, हाँ। करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो दूसरा सर। जेड कहाँ पे मिल रहा है। देखो पहले इसको देखो, दूसरा जेड कहाँ मिल रहा है मुझे? यहाँ पे। कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। हाँ। ऐसे। सर उसको आपने उल्टा कर दिया। हाँ, उल्टा जेड मिला। तो उल्टा जेड कैसे मिला? यहाँ एक 4 और यहाँ पे एक 5। तो फाइव। दूसरा पेयर हमारे पास क्या बना? 4। और सर जो वो आपने सीधा वाला जेड किया उसको 3 और 6 हाँ, रखेंगे। 3 और 6 हो गया। एक पेयर वो मिल गया। और भी कोई मिल सकते हैं? तो ये नो जो, सर। अच्छा, ये दो लाइन जो दिख रहा है ना, जे और यू के लाइन जो दिख रहे हैं, इसके अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर लाइन। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल इंटीरियर बोलते लाइन। हैं। इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इसके जितने अंदर में एंगल होगा वो सारे इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी 3, 5 ये सब इंटीरियर एंगल्स है। तो अल्टरनेट जो ये 3 और 6 और 4 एंड 5 बनाना, इसको आप, सर इंटीरियर एंगल के लिए कोई एग्जाम्पल, मतलब ड्राइंग के साथ। यही ड्राइंग है। जो दो पैरेलल लाइन है उनके बीच वाले जो यहाँ पे जो एंगल बना, यहाँ पे बना, उनके अंदर वाले जो बना वो इंटीरियर वाला हो गया। क्या हो गया? इंटीरियर। हाँ, उसको तो अब ये पेयर का नाम क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर अल्टरनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल। ठीक है। और मजे की बात ये है कि ये भी इक्वल में होता है, ये सब भी इक्वल होता है आपस में, कंसिडरिंग कि जे और यू जो है हमारा पैरेलल लाइन। ठीक है। अभी तक जो भी मैं इक्वल लिख रहा हूँ सब पैरेलल लाइन के वजह से हो रहा है। ठीक है। ओके सर। तो आपने क्या देखा कि क्रॉसपॉन्डिंग लाइन भी इक्वल होता है? देखा आपने? यस सर। और इंटीरियर सर एंगल। आप, सर पैरेलल लाइन भी इक्वल ही होता है। हाँ। अच्छा, अब एक और बात है, थोड़ा और लिखना पड़ेगा मुझे। अभी तो बात खत्म नहीं, हर बार ड्राइंग नया नया बनाना पड़ रहा है। तो अभी अल्टरनेट का पूरा रुको, पहले खत्म नहीं हुआ।
अल्टरनेट का जो है, देखता हूँ मैं इसी पे। सर क्या आप ये मुझे पेज सेंड कर देंगे? हाँ, खत्म होने के बाद करेंगे इसको। अच्छा देखो, इसमें और पेयर है हमारे पास। तो एक ये तो इंटीरियर हो गया, अब एक्सटीरियर में भी ना जे बना रहे हैं वो, उसको गौर से देखना है हमें। अब मैं कौन सा कलर लूँ जो आप लोग अच्छे से समझ जाओ। अभी मैं ले लेता हूँ, सर एक्सटीरियर में हो गया। एक्सटीरियर क्या होता है? अभी सुनो पहले। इंटीरियर तो मैंने इस एरिया को बोला, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया जो अंदर दिख रहा है उसको मैंने बोला इंटीरियर है, ठीक है। सर आपका ड्राइंग नहीं दिख रहा है। अच्छा यस सर दिख गया। दिखा। तो अंदर वाला एरिया इधर वाला और इधर वाला मिलके क्या, उसको हमने क्या बोला, इंटीरियर है, राइट। इंटीरियर। इस पैरेलल लाइन के बाहर वाला कौन सा एरिया है, ये इधर जो बन रहा है ऊपर बाहर बाहर जो दिख रहा है, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया और सर? और ये वाला, उसको क्या बोलते अच्छा हैं, यस एक्सटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। हाँ, यानी पैरेलल लाइन के बाहर जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर, और ये अंदर वाला जो है वो हो गया हमारा इंटीरियर। क्या हो गया? इंटीरियर। इंटीरियर। समझ में आ गया? तो दो पैरेलल मिला हमें, दो दो पेयर जो मिला वो हमें इंटीरियर का मिला। अब एक्सटीरियर में भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल है। वो कैसा दिखेगा? तो वो दिखेगा आपके पास एक्सटीरियर में, तो वो आपको यहाँ से ऐसे जेड बना के देखोगे तो आपको यूं पकड़ो, और यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। बाहर का देखो, बाहर का ही ऐसे वही वाला देख लो जो इंटीरियर था, उसी का बाहर का देखना। तो बाहर का देखने के लिए आपके पास दिखेगा। अच्छा एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेना, अगर ये जब खत्म हो जाए तो ये ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो बन रहा है बाहर, जेड के बाहर वाला, ये 3 दिख रहा है आपको, 3 ने 2 दिख रहा है, सॉरी मैं 2 बोल रहा हूँ 3, ये 2 दिख रहा है। सर आप कहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं? ये यहाँ पे 2 जो बोल रहा हूँ मैं, 2 सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा है। 2 जहाँ पे लिखा हुआ है, 2 दिख रहा है लिखा हुआ। यस सर ये ड्राइंग में। हाँ, ड्राइंग में 2 लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर यस सर। वो 2 जो है वो इक्वल है 8 का। किसका? 8। एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल है। उसी तरह से एंगल तीसरा वाला जो एंगल 1 है उसके क्रॉसपॉट इधर साइड में यहाँ पे, वो एंगल 1 और फिर एंगल 7, ये भी इक्वल हो गए। और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। क्या बोलते हैं? हालांकि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये भी होता है। ये खत्म हो गया। अब क्या बचा? अब बचा अंदर वाली पोर्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने ये नोट कर लिया, अल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है जो इक्वल होता है। और क्या बचा इसमें? अच्छा बीच वाला बताया। सर यानी कि सबसे ऊपर वाला सबसे कॉर्नर वाला नंबर है ना सर, नीचे वाले का कौन वही सा? एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर, हाँ, जैसे ये 1 वाला था, 1 का अपोजिट यस 7 दिख रहा है यहाँ पे, तो वो इक्वल तो हो। सर इसको भी तो बोलेंगे कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, सर इसको हाँ, भी ये इक्वल लिखा ना मैंने, लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, है सर ना। और इसको भी इक्वल लिखेंगे। हाँ, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसमें और इंटरेस्टिंग बात और क्या, अच्छा एक बात और है, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, और इसके बाद अल्टरनेट एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, बस ठीक है। और क्या बचा इसमें? अच्छा बीच वाला बच गया, कि बीच का क्या रिलेशन है वो भी बता ही देता हूँ। एक ड्राइंग और कर लेते हैं, वरना इसमें हौच पौच हो जाएगा। ड्राइंग में एक ड्राइंग और करते हैं कि अब हमारे पास फिर से एक दो पैरेलल लाइन है, एक कोई चला ट्रांसवर्स क्रॉस कर रहे हैं। अब हमने बात कर लिया, क्रॉसपॉन्डिंग का बात कर लिया, अब क्लियर हो गया कि कहाँ क्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये आपको क्लियर हो गया, राइट। अल्टरनेट एंगल। हमने अल्टरनेट एंगल की बात कर लिया। एक प्रॉपर्टी और है ये, अब आप कभी कोई लिख देना कि क्रॉसपॉन्डिंग पेयर डाल के कि वो इक्वल है, क्यों है, तो आप रीजन क्या बताओगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो आप लिख दोगे उसमें, ठीक है। प्रॉपर्टी यही है, कभी रीजन पूछे कि क्यों इक्वल है तो इसके वजह से है, ठीक है। सर पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सरसाइज
5.2 वाले में सबसे लास्ट क्वेश्चन आप तो उस क्वेश्चन इन पे द भी आ रहा हो, फिगर। उस क्वेश्चन पे आ रहा हो। पहले अच्छा एक बात और सुनो, पहले एक पॉइंट और सुनो, मैं अभी और एक बस बचा है, इसके बाद हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका जो बुक का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अब क्या दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप इस एंगल की बात करो और इस एंगल की बात करो, इनका प्लस जो होता है, इनका सम जो होता है, वो सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? अगर आपने इसका नाम रख लिया है कि ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल नंबर 2 है, तो इनको प्लस करने से 180 डिग्री होगा। सिमिलरली इधर भी आपने इसको प्लस किया, इसका नाम मान लो 3 रख लिया आपने और इसका नाम 4 रख लिया, इधर भी प्लस करने से 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। हाँ, अब इसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तीसरी प्रॉपर्टी आपको याद करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी को क्या, सप्लीमेंट्री सर। सप्लीमेंट्री नहीं होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स और सर पर मुझे इतना तो लग रहा है कि जैसे मतलब बोलो बोलो सर कंप्लीट। जैसे इफ टू एंगल, सर हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उसका 90 होता है मेजर, हाँ, और जो सर वो होता है सप्लीमेंट्री सर तो उसका आपने पढ़ 180 लिया, होता लाइन है। एंड एंगल्स में पढ़ लिया ना, लाइन एंड एंगल्स में। अच्छा हाँ, इसको अच्छा हाँ वो सप्लीमेंट्री, हाँ ठीक है, आप सही बोले, चलो ये सप्लीमेंट्री होता है, चलो मान सर 180 क्योंकि सम ऑफ वही होता है मतलब, ठीक है, मान तो के चलो सप्लीमेंट्री होता है। 180 मतलब सप्लीमेंट्री होता है, ठीक यस सर। है। सर कुछ कुछ चीजें सम मुझे ऑफ समझ आ गया था इंटीरियर स्कूल एंगल्स में। ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, सेम सर साइड। आप बुक का जल्दी समझा दीजिए, हाँ, बुक का। सर मुझे इतना समझ आ गया आज। नहीं बुक का समझ में आ गया नहीं, एक अब मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा ना बुक में, इसलिए अभी पढ़ते जाओ, इसको अच्छे से सुनो। अभी ये मत उम्मीद करो कि एक एक करके सर बताएंगे, मैं क्वेश्चन आप ही से पूछने वाला हूँ, इसलिए इसको जितना अच्छे से ओके समझना है सर। उसको समझते रहो, ठीक है? ओके सर। हाँ, इसमें जितना फोकस लगाना है, जितनी क्वेश्चन पूछना है पूछो, लेकिन वो क्वेश्चन मैं आप ही से पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसी पे वो सारे क्वेश्चन भेज रहे हैं, तो आप ही को बताना हो, इसलिए इसमें जितना क्वेश्चन ओके। पूछना है पूछते जाओ, ठीक है? ओके सर। ओके, तो ये लाइन एंड एंगल से मिलता जुलता जितने क्वेश्चन है सब इतना ही हो गया। अब एक बात और है जो इससे मिलता जुलता, एक और हो सकता है पूछेगा आपको कि दो लाइन सप्लीमेंट्री हमारे एंगल। पास ऐसे एंगल है और इसको ट्रांसवर्सल ने क्रॉस किया और यहाँ पे लिखा हुआ है 45 डिग्री, ठीक? यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री और लिखा है इसका नाम एम है, इसका एन है, और बोल रहे हैं कि एम जो है वो पैरेलल है एन का, और इसका नाम रखते हैं पी, और पी इज ट्रांसवर्स, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ में आया? सर कैन यू रिपीट? फिर से देखो, एम और एन इज पैरेलल एंड पी इज ट्रांसवर्सल इन द गिवन पिक्चर। पिक्चर नंबर लिख लो, ये पिक्चर अगर 1 नंबर लिखना है, इस पिक्चर की बात कर रहे हैं हम। इस पिक्चर में एम और एन जो है वो पैरेलल लाइन है और पी इज ट्रांसवर्सल, ठीक? और उसमें एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो कि ओ मीटिंग पॉइंट ओ है और यहाँ पे पी है जहाँ पे वो टच कर रहा है, तो एंगल दिया हुआ है एम ओ पी इक्वल टू, लिखा हुआ है 45 डिग्री मान लिखा हुआ है, ठीक? समझ में आया? सर जैसे एंगल दिया हुआ है कि MOP है। हाँ, ये एंगल इसको बोलते हैं। अच्छा, एंगल रीड कैसे करते हैं ये पता नहीं क्या आपको? देखो कैसे एंगल रीड करते हैं, एक लाइन हो गया, यहाँ पे कोई एंगल क्रॉस किया, तो ये मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट पी एम है और ये ओ है और ये पी है। अगर हमें इस एंगल की बात करना तो है, सर इसे हम लोग पहले M को करेंगे, फिर O को, फिर P को। मीटिंग पॉइंट को हम बीच में रखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हम लिखते हैं पहले एम, और जहाँ पे वो एंगल बन रहा है, इंक्लाइनेशन जहाँ पे हो रहा है उसको लिखते हैं बीच में, O एंड जहाँ हो रहा है P। एमओपी पढ़ते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एमओपी 45 डिग्री, ठीक है? यस सर। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आपको इसको हटाने के बाद अब मुझे फिर से वापस क्वेश्चन पे आओ, तो इसमें लिखा है कि एमओपी 45 डिग्री है, ठीक है? अब आपको बताना क्या है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल जो है
यहाँ पे जो दिख रहा है ये एंगल कितना होगा, कितना होगा बता सकते हैं कोई? लाइन सर हाँ बताओ। ये सारे एंगल आप लोगों को बताना है कि कितना होगा, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, सब बताना है। क्या आप कैसे करेंगे बताओ? सर 45। यहाँ पे अच्छा रुको मैं नंबर दे देता हूँ। मुझे पहले ए वाला बताओ, फिर बी वाला बताओ, फिर सी वाला बताओ, फिर डी वाला बताओ, और ये भी रख ही लेता हूँ मैं। इसको भी बताओ आप, ई वाला पॉइंट बताओ कि कितना होगा, और एफ वाला पॉइंट कितना होगा। पहले ए का बताओ कितना होगा, एंगल ए जो है वो कितना होगा बताओ।